बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास होगा ब्लड वेसल्स। अच्छा, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट है। जो पहला कंपोनेंट था वो हार्ट था, और जो सेकंड कंपोनेंट था वो हमारे पास ब्लड था, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स। अच्छा देखें, ब्लड वेसल्स को डिफाइन करने का तरीका ये है कि ब्लड वेसल्स वो क्लोज ट्यूब्स होती हैं जिनकी मदद से ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये हमारे पास दो किस्मों की होती हैं। एक को हम आर्टरीज कहते हैं और दूसरी को हम वीन्स कहते हैं। अच्छा, आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज का काम होता है कि ये हमारे ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, अवे लेके जाती हैं और पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। जबकि वीन्स का काम क्या होता है, ये पूरी बॉडी से ब्लड को लेके किसकी तरफ जाती हैं, हार्ट की तरफ जाती हैं। तो हर वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाएगी वो वीन्स कहलाएंगी। हर वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी वो आर्टरीज कहलाएंगी। या उसके अलावा आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सर जो हमारे पास आर्टरी होती है उसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के, और उस आर्टरी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। और पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स के पास जाती है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि इसको सिर्फ छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से अगर हम वीन की बात करें तो जो हमारी वीन होती है ना, वीन के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन सिर्फ एक वीन को छोड़ के, और वो वीन कौन सी है, पल्मोनरी वीन। वो वीन जो कि लंग्स से निकलती है और दिल की तरफ आती है, उसके अंदर हमारा कौन सा ब्लड होता है, उसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो पल्मोनरी वीन है इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बाकी जितनी भी वीन्स होती हैं उनके अंदर हमारा कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आर्टरीज और वीन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, इनकी हिस्टोलॉजी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखें, हमने इस साइड पे आर्टरी को मेंशन किया है और इस साइड पे हमने वीन्स को मेंशन किया है। अब आर्टरी और वीन के अंदर जो कॉमन चीजें हैं पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं हम उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आपने कॉपी और पेंसिल ले लेनी है, मैं जो भी बताता जाऊं वीडियो को पॉज करते हुए आपने नोट करते जाना है, फिर मैं एंड में आपको इसकी थ्योरी भी पढ़वा दूंगा। अच्छा देखें, आर्टरी हो चाहे वीन हो, अब इन दोनों की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये दोनों की दोनों तीन तीन लेयर्स की बनी होती हैं। आपकी आर्टरी भी 3 लेयर की बनी हुई है, और आपकी जो वीन है वो भी कितने लेयर की बनी हुई है, 3 लेयर की। दोनों की जो अंदर वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा, और दोनों की जो बीच वाली लेयर होती है उसे कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया, मैंने एरो दे के मेंशन भी किया हुआ है। और दोनों की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा जाता है। तो ये तो हो गई भाई इन दोनों की तीन तीन लेयर्स जो कि तीनों के अंदर सिमिलर होती हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। अच्छा, आप थोड़ा सा आर्टरी को देखो, आर्टरी के अंदर आपको इस तरह के ये येलो कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे ना। मैं ये किसी और पेन से बनाता हूँ, हम इसको बनाते हैं किससे, ग्रीन पेन से। तो ये जो ग्रीन पेन से मैं बना रहा हूँ येलो कलर का स्ट्रक्चर, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये देखें, ये भी आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। असल में ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, ये आपके इलास्टिक फाइबर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, सही है। तो आपको आर्टरी के अंदर बहुत सारे इलास्टिक फाइबर नजर आ रहे होंगे, जबकि हम वीन की बात करें तो वीन के अंदर आपको कहीं भी इलास्टिक फाइबर जो है वो नजर नहीं आ रहा होगा। तो पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि आर्टरी के अंदर इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि आर्टरी को इलास्टिसिटी देते हैं, जबकि वीन के अंदर जो है वो इलास्टिक फाइबर्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, ये डिफरेंस नंबर 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम डिफरेंस नंबर 2 की बात करें, आप इसकी ट्यूनिका मीडिया को देखें, इन दोनों की ट्यूनिका मीडिया को, तो ये इसकी ट्यूनिका मीडिया है और ये जो है ये इसकी ट्यूनिका मीडिया है। तो थोड़ा सा अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी जो ट्यूनिका मीडिया है वो थोड़ी सी थिक है, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा मोटी है। और अगर हम वीन की ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो वो थोड़ी सी थिन है। आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि जो ट्यूनिका मीडिया होती है ये बनी हुई होती है स्मूथ मसल्स की, और ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और सॉरी, ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, किसकी, आर्टरी की। और जो वीन की ट्यूनिका मीडिया के जो स्मूथ मसल्स होते तो हैं, लेकिन वो जो स्मूथ मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, वो क्या होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू द आर्टरी। यानी दोनों की जो ट्यूनिका मीडिया है वो बनी तो स्मूथ मसल्स की हुई है, लेकिन जो आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया है उसके अंदर स्मूथ मसल्स की अमाउंट ज्यादा होती है,
और जो वीन की ट्यूनिका मीडिया है उसके अंदर स्मूथ मसल्स की अमाउंट कम होती है। ये हो गया सेकंड नंबर का फर्क, सही है। अच्छा, और बाकी इनकी जो ट्यूनिका एडवेंटेशिया है, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये बनी हुई होती है कोलेजन फाइबर्स की, और आप सारे समझते हो कोलेजन फाइबर्स एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, अब एक और फर्क भी हम देख लेते हैं, वो फर्क क्या है। पहला फर्क तो इनकी इलास्टिसिटी का था कि आर्टरी के अंदर इलास्टिक फाइबर थे, वीन के अंदर नहीं थे। दूसरा फर्क ट्यूनिका मीडिया जो आर्टरी की थी उसके अंदर स्मूथ मसल ज्यादा थे, जो वीन थे उसके अंदर स्मूथ मसल बहुत कम थे। तीसरा फर्क ये है कि जो आर्टरी होती है ना, उसका ल्यूमेन जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा कम होता है, इमेज के अंदर आपको नजर भी आ रहा होगा। और जबकि हम वीन की बात करें तो उसका जो ल्यूमेन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप हमें बताओ कि आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो कम क्यों होता है और जो वीन का ल्यूमेन है वो ज्यादा क्यों होता है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं तो उन्होंने इसके ल्यूमेन को कवर कर रखा होता है, तो इसका ल्यूमेन थोड़ा सा छोटा होता है। जबकि हम वीन की बात करें तो इसमें स्मूथ मसल थोड़े से कम होते हैं, तो इसलिए इसका ल्यूमेन क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब आप सब लोगों को पता है कि जिस चीज का ल्यूमेन वॉल्यूम कम होगा उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका ल्यूमेन बड़ा होगा उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो आर्टरी का ल्यूमेन क्या होता है, छोटा होता है, तो इसका जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, वो ब्लड का प्रेशर बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए हम जब भी ब्लड प्रेशर को मेयर करते हैं वो हमेशा किससे करते हैं, आर्टरी से करते हैं। जो वीन होती है उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है, क्योंकि उनका जो ल्यूमेन होता है वो ज्यादा होता है। आपको पता है कि जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्रेशर हमेशा उसका कम होगा, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ल्यूमेन ज्यादा है, तो इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए हम कभी भी ब्लड प्रेशर वीन से मेयर नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फर्क नंबर 3, डिफरेंस नंबर 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद चौथा फर्क ये है कि आर्टरी के अंदर प्रेशर तो वैसे ज्यादा है तो ब्लड आगे की तरफ खुद ब खुद क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, पीछे की तरफ बेक नहीं जाता। लेकिन ये जो वीन होती है ना, इसके अंदर जब ब्लड को पुश किया जाता है तो वीन का ल्यूमेन है बड़ा, तो ब्लड आगे जाने के बाद फिर ब्लड क्या करता है, पीछे जाने की कोशिश करता है। तो पीछे ब्लड को नहीं आने देना, ब्लड को आगे ही रखना है, तो उसके लिए इसके पास लगे हुए होते हैं वाल, और इन वाल को कहा जाता है सेमी ल्यूनार वाल, जो कि बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो चौथा फर्क क्या हुआ कि वीन के अंदर सेमी ल्यूनार वाल मौजूद होते हैं, जबकि आर्टरी के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी वाल मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस नंबर 4 हो गया। अच्छा, डिफरेंस नंबर 5 हमारे पास क्या होगा, हमारी जो आर्टरीज होती है ना, ये डीप सिचुएटेड होती है, बिल्कुल अंदर की तरफ, ये बाहर से आपको नजर नहीं आती। अल्दो ये पल्सेटाइल होती हैं, आपको फील होती हैं, ब्लड प्रेशर फील होता है, जब आप हाथ लगा के ब्रेकियल आर्टरी एंड पे आप हाथ लगाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर फील होता है, लेकिन ये डीप सिचुएटेड होती हैं। जबकि हम वीन्स की बात करें तो ये जो वीन्स होती हैं ये सुपरफिशियल क्या होती हैं, सिचुएटेड होती हैं। तो पहला फर्क है इलास्टिसिटी का, दूसरा फर्क है स्मूथ मसल का, तीसरा फर्क है इनके ल्यूमेन का, ब्लड प्रेशर का, चौथा फर्क है इनके वॉल का, पांचवा फर्क है इनकी लोकेशन का कि आर्टरी जो है वो डीप सिचुएटेड होती हैं, जो वीन्स होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जब हम आर्टरी को खाली करेंगे, इनसे जब हम ब्लड निकाल देंगे ना, तो आर्टरी हमारी कोलैप्स हो जाती है, आपस में चपक जाती है। जबकि हम वीन की बात करें तब वीन को आप भले खाली कर दें, ये फिर कभी भी कोलैप्स जो है वो नहीं होती, सही है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स नहीं है, ये कोलैप्स हो जाती है क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं। तो ये 4-5 फर्क जो मैंने आप लोगों को बताया, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको कहीं पे भी थोड़ा सा मसला नहीं होगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसको, आर्टरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी सी थिक वॉल्ड होती है, मैंने शुरू में बता दिया, क्योंकि इनके अंदर स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं इसलिए थोड़ी सी थिक होती हैं। 3 लेयर्स की बनी हुई होती हैं। जो सबसे बाहर वाली है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा जाता है, जो कि कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं बेटा, बेसिकली ये आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, यानी कि सेल और फाइबर्स का आपस में जो ग्रुप होता है उसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, और उन्हीं में से एक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स है। अच्छा, उसके अलावा आपने मिडल वन की बात की, मिडल लेयर की, उसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है। और मैंने कहा कि आर्टरी की अगर ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो उसमें बल्क ऑफ स्मूथ मसल्स, बहुत सारे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं और इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं, मैंने आपको आर्टरी के अंदर दिखाए। इसलिए आर्टरी जो है वो थोड़ी सी थिक लेयर कंसीडर की जाती है। जबकि जो इनर वन लेयर है, जो ट्यूनिका इंटीमा है, जो कि ट्यूनिका इंटरना या सबसे अंदर वाली है, वो बनी हुई होती है सिंपल स्क्वेमियस एंडोथेलियम की। अच्छा, आपने किस्म के टिश्यू पढ़े होंगे, अगर आप लोगों को याद हो, उन्हें कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जो हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन की सरफेस पे मौजूद होते हैं।
ये एपिथेलियल टिश्यू दो किस्मों के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और दूसरे होते हैं स्ट्रेटिफाइड। सिंपल वो होते हैं जो सेलों की एक लेयर के बने हुए हो, ठीक है, बहुत सारे सेल और उनकी एक लेयर हो। स्ट्रेटिफाइड वो होते हैं जिनके अंदर सेलों की एक लेयर ना हो, सेलों की 2 3 4 5 लेयर मौजूद हो। तो जो ट्यूनिका इंटरना है, जो अंदर वाली लेयर है, उसके अंदर ये एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते तो हैं, लेकिन कौन से, स्ट्रेटिफाइड या स्केमियस, सिंपल। तो हम कहेंगे कि सिंपल मौजूद होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक ही किस्मों की लेयर सेलों की पाई जाती है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस एंडोथेलियम कहते हैं। और प्लस में इसके साथ इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जो कि मैंने आपको इमेज में भी दिखाई। अच्छा, स्मूथ मसल ज्यादा होने की वजह से इनका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। और मैंने आपको बताया कि इनके अंदर कोई सेमी ल्यूनार वाल मौजूद नहीं होते, क्योंकि प्रेशर की वजह से ब्लड खुद ब खुद आगे जा रहा होता है। तो मैंने कहा कि इनका ल्यूमेन अगर स्मॉल है, वॉल्यूम कम है, तो इनका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या होते हैं, पल्सेटाइल होते हैं, यानी कि हम ब्लड प्रेशर को मेयर कर सकते हैं। अब ये जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज फिर ये आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती हैं, उन्हें कहा जाता है आर्ट्रियोल्स। फिर ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, फिर ये जाके किस में खुलती हैं, ये जाके खुलती हैं कैपिलरीज में। और आपको पता है कि जब भी चीजों का एक्सचेंज होता है, चाहे वो गैसेस का एक्सचेंज हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो, चाहे वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का एक्सचेंज हो, तो ये सारी चीजें हमेशा किस लेवल पे होती हैं, कैपिलरी के लेवल पे होती हैं। एक्सचेंज कभी भी आर्टरीज से नहीं होता, एक्सचेंज कभी भी वीन से नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी जो लेयर्स होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती हैं, ये खुद बहुत थिक होती हैं। जबकि जो एक्सचेंज होगा ना, वो हमेशा कैपिलरी के लेवल पे होगा। और कैपिलरी आगे आ रही है तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैपिलरी के लेवल पे एक्सचेंज क्यों होता है, ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। अच्छा, अब इस इमेज के अंदर आप देखें, ये आपकी एक बड़ी क्या है, आर्टरी है। और ये जो आर्टरी से आगे जो ब्रांचेस खुल रही है ना, ये छोटी छोटी ब्रांचेस, इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, आर्ट्रियोल कहा जाता है। अब ये जो आर्ट्रियोल है, ये आगे जाके इन कैपिलरीज में खुलती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आप लोगों की कैपिलरीज, जहां पे चीजों का क्या होता है, एक्सचेंज। अच्छा, अब आप ये कैपिलरी को थोड़ा सा गौर से देखें, इससे पहले आपको कुछ नजर आ रहा है, और इसको कहा जाता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। जब भी हमने कैपिलरीज के अंदर ब्लड के फ्लो को रोकना होता है या ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू करना होता है, तो हम इन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर की मदद से ब्लड को रोक भी सकते हैं और ब्लड का फ्लो भी करवा सकते हैं। देखें, कभी कभी टिश्यू इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो हमें बाज औकात ब्लड के फ्लो को रोकना पड़ता है। तो हम ब्लड के फ्लो को किसकी मदद से रोकते हैं, हम रोकते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स की मदद से। होता ये है कि ये जो हमारी आर्टरी है, ये फिर दोबारा खुलती है छोटी ब्रांचेस के अंदर। ये जो छोटी ब्रांचेस को आर्ट्रियोल कहा जाता है। अब ये आर्ट्रियोल आगे जाके खुलती है कैपिलरी के अंदर, लेकिन कैपिलरी के खुलने से पहले यहाँ पे एक किस्म का स्फिंक्टर लगा हुआ है, एक किस्म का वाल लगा हुआ है, जो आगे कैपिलरीज में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर ये स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने याद रखना है कि ब्लड का फ्लो यहाँ पे कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टॉप भी हो जाएगा। फिर हम जैसे इन स्फिंक्टर को क्या करवाते हैं, रिलैक्स करवाते हैं। तो जैसे ये रिलैक्स होगा तो ब्लड का फ्लो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और दोबारा से यहाँ पे ब्लड का फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जो आर्ट्रियोल्स होती हैं उनके पास लगे हुए होते हैं स्फिंक्टर मसल्स, या प्री कैपिलरी स्फिंक्टर भी इन्हें कहा जाता है, सही है। और ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं ना, ये पूरा इलाका ये कहलाता है कैपिलरी बेड, सही है। ये पूरा का पूरा इलाका क्या है, कैपिलरी बेड। यहाँ पे चीजों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। फिर वो गैस हो, चाहे फिर वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो, आगे आ रहा है फिर भी वो डिटेल में समझा दूंगा। तो ये आर्टरी है, आर्टरी के बाद ये आर्ट्रियोल से, और यहाँ पे आपके क्या लगे हुए होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर वाल, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स भी आपने कह सकते हो, जो आपको आसान लगे। और मैंने कहा कि इनका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं किसके, फ्लो ऑफ ब्लड को। ब्लड का जो फ्लो होता है कैपिलरीज के अंदर, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स। मैंने कहा कि अगर ये स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड के फ्लो को कैपिलरी की तरफ रोका जाता है, या उसको क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। और मैंने बताया कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाता है, या किसी रीजन की वजह से हम यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं करना चाहते, तो हम इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और यहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं जाता, सही है। अच्छा, जब हमें ब्लड का फ्लो कंटिन्यू करना होता है, जब स्टार्ट करना होता है, तो यही स्फिंक्टर मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ये रिलैक्स होंगे तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा किसकी तरफ, इस पूरी की पूरी कैपिलरी बेड की तरफ। अच्छा, ये कहता है जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज, उनके अंदर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक आर्टरी को जो कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, उसके पास कौन सा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड, जो कि कहाँ जाती है, लंग्स की तरफ, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए।
और मैंने बताया कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, डीप सिचुएटेड होती हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने कहा कि जब ये खाली होती हैं तो ये कभी भी कोलैप्स जो है वो आपस में नहीं होती, ये आपने याद रखना है, क्योंकि इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम किसकी बात करें, अगर हम वीन्स की बात करें तो वीन्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो वीन्स होती हैं वो हमारे पास थिन होती हैं और ये भी 3 लेयर की बनी हुई होती हैं। सबसे जो आउटर लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा जाता है, किसकी बनी हुई है, कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। अब इनकी जो मिडल लेयर होती है जिसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, उसके अंदर स्मूथ मसल होते हैं लेकिन वो बहुत क्या होते हैं, लो होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, थिनर लेयर कहा जाता है। और इसकी जो अंदर वाली लेयर है ना उसको ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है, जो सिर्फ किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वेमियस एंडोथेलियम की, एक किस्म का एपिथेलियल टिश्यू है। सही है बच्चा। अच्छा, अब आप देखें आपको यहाँ पे कहीं भी इलास्टिक फाइबर्स जो है वो नहीं मिल रहे होंगे, जबकि आर्टरी के अंदर इलास्टिक फाइबर मौजूद थे। ये कहता है कि इनके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, तो इनका ल्यूमेन बड़ा होता है। तो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इनके पास सेमी ल्यूनार वाल मौजूद होते हैं, जो कि मैंने आपको इमेज में दिखाए। और मैंने कहा कि इनका अगर ल्यूमेन छोटा है तो इनके अंदर लो ब्लड प्रेशर होगा, ये नॉन पल्सेटाइल होती है, यहाँ से आप ब्लड प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं। और मैंने कहा जो वीन्स होती हैं उनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक वीन को छोड़ के, और वो हमारे पास कौन सी वीन है, वो पल्मोनरी वीन है, क्योंकि वो कौन सा ब्लड लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी तरफ, हेड की तरफ। तो ये तो था आर्टरीज और वीन्स का कंसेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं, और मैंने कहा कि जो हमारी वीन्स होती हैं ये सुपरफिशियल होती हैं। अच्छा, ये आर्टरी नहीं होगा, ये क्या होगा, वीन्स होगा। ये जो हमारी वीन्स होती हैं ये सुपरफिशियल होती हैं और ये कभी भी कोलैप्स नहीं होती जब ये क्या होती हैं, एम्प्टी होती हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो ऊपर वाली बातें बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं किसके ऊपर, कैपिलरीज के ऊपर। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैपिलरीज है उसका काम होता है कि वो एक्सचेंज के लिए जो गैसेस का, जो न्यूट्रिएंट्स का, जो वैसेस का एक्सचेंज होता है ना, वो हमेशा कैपिलरी लेवल पे होता है। तो हम इसके बारे में क्या कहते हैं कि कैपिलरी किस्म, एक किस्म की क्या है, रिलेशनशिप है, किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की और टिश्यूज की। क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से जब ऑक्सीजन निकलती है तो किस सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड वेसल से किससे निकलती है, तो वो कैपिलरीज से निकलती है। और टिश्यू से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो किसको दी जाती है, कैपिलरी को दी जाती है। तो ये किस्म की क्या है, रिलेशनशिप है सर्कुलेटरी सिस्टम की और टिश्यूज की आपस में। और ये कहता है कि चाहे गैसेस हो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, इनका जब भी एक्सचेंज होगा वो हमेशा किस लेवल पे होगा, कैपिलरी लेवल पे। क्यों, क्योंकि इनका डायामीटर जो है वो बहुत छोटा होता है, 7 से 10 क्या होता है, माइक्रोन होता है। अच्छा भाई, इनका डायामीटर इतना छोटा क्यों होता है, क्योंकि ये आर्टरी और वीन की तरह तीन तीन वाल की नहीं बनी हुई होती, ये सिर्फ एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, जिसे एंडोथीलियल लेयर कहा जाता है। और वो एंडोथीलियल लेयर जो है वो एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई होती है। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या, एंडोथीलियल सेल, और ये एक ही लेयर है बस। इसके अंदर कोई एक्सटर्ना, कोई इंटरना, कोई मीडिया, ये कुछ भी इसके अंदर मौजूद नहीं होता। और यही रीजन होता है कि जो एक्सचेंज होता है ना वो हमेशा किस लेवल पे होता है, कैपिलरी के लेवल पे होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आर्टरीज और वीन्स का डिफरेंस भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो मेजर डिफरेंस है, और कैपिलरी का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।